अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उर्दू में अफसाना किसे कहते हैं, वो भी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। इससे पहले हम ये जान चुके हैं कि नावल क्या होता है, नावल किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अफसाना किसे कहते हैं और सबसे पहले अफसाना लिखने की शुरुआत किसने की। इसके साथ अफसाना निगारों के भी नाम जानेंगे। तो अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है 5 नंबरों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अफसाना, नावल की तरह अफसाना भी अंग्रेज़ी अदब के साथ ही हिंदुस्तान आया। जिस तरह नावल अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, नावल के माने नए होते हैं, इसी तरह अफसाना भी अंग्रेज़ी अदब के साथ ही हिंदुस्तान आया था, यानी ये भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हुआ। अफसाना जदीद दौर की पैदावार है। जदीद दौर कहते हैं पुराने ज़माने का ही ये पैदावार है। ज़माने की तेज़ रफ्तारी में कारी का साथ ना दास्तान दे पाई ना नावल, यानी कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, यानी रीडर को। तो जो ना उसको वो मज़ा ना दास्तान में आता था ना ही नावल में, बल्कि जो मज़ा अफसाना में आने लगा क्योंकि ये छोटा होता था। इसीलिए एक नई सिनफ नसर वजूद में आई जिसे मुख्तसर अफसाना कहा गया है। इसका जो अफसाना आज हम नाम इसका जानते हैं, इसका पहले नाम जब ये शुरू वजूद में आया तो इसको मुख्तसर अफसाना कहा जाता था, जिसके बाद सिर्फ अफसाना कहा जाने लगा है। मुख्तसर अफसाने में अफसाना निगार की ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इस तरह नुमाया करता है जिससे पूरी ज़िंदगी की तस्वीर उभर आती है। हम यूँ कह सकते हैं कि मुख्तसर अफसाना वो नसरी सनफ़ है जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का कोई पहलू या अहम वाक़या इस अंदाज से पेश किया जाए कि ज़िंदगी की तस्वीर भी उभर आए और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करे। यानी बसीरत कहते हैं इंसाइट को, यानी अंदर से वो कैसा है उसकी वो चीज़ों में भी वो इजाफ़ा करे, लेकिन छोटी ही हो और कोई एक ही पहलू हो लेकिन वो अहम हो। अफसाना की तारीफ़ इन अल्फाज में भी की गई है कि कोई ऐसा बयान जो अपनी जगह मुकम्मल हो और एक ही नशस्त में पढ़ा जा सके। नशस्त कहते हैं बैठाव को, एक ही बैठाव में आप, जो नावल होता है, जो दास्तान होते हैं वो लंबे भी होते हैं, लेकिन जो अफसाना होता है वो छोटा होता है, उसको एक ही बैठाव में आप मुकम्मल कर सकते हैं। अफसाना की हैसियत एक शोला की सी है। जिस तरह हम एक अंधेरे कमरे में एक लम्हा की रोशनी करें और इतनी देर में जो कुछ देखें उसे बयान कर दें, उसका बयान अफसाना होगा। अफसाना को पढ़ने में 15 मिनट से आधा घंटा या 2 घंटे का वक्त लगना चाहिए। यानी जो अफसाना होता है वो इतना छोटा हो कि जैसे एक अंधेरा सा कमरा है, पूरा अंधेरा से भरा पड़ा है, लेकिन थोड़ी से लम्हे, थोड़ी सी देर के लिए रोशनी की जाए, उजाला की जाए, फिर उनमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखी उस सब को बयान किया जाए तो वो अफसाना होगा। यानी बहुत थोड़ी चीज़ें बयान की जाए लेकिन वो मुकम्मल हो। अब हम जानते हैं कुछ अफसाना निगारों के नाम जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे यूपी बोर्ड का 2023 का, तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 अफसाना निगारों के नाम तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलते। तो ये बहुत ही ईजी सवाल था। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि उर्दू में अफसाना निगारी की बुनियाद किसने डाली। तो ये डालने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी सबसे पहले उर्दू में अफसाना लिखना शुरू किया था वो मुंशी प्रेमचंद थे। इसके अलावा सज्जाद हैदर, लतीफ़ अहमद, सुल्तान हैदर जोश, ये जोश मलिहाबादी एक अलग हैं और ये सुल्तान हैदर जोश ये अलग हैं। मजनू गोरखपुरी, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और कुर्रतुल ऐन हैदर। अब आप इसमें 2 नाम ऐसे देखेंगे जो मैंने नावल निगार में भी लिखाया था। तो ये मुंशी प्रेमचंद ये नावल निगार और अफसाना निगार दोनों हैं। इसके साथ कुर्रतुल ऐन हैदर ये भी नावल निगार और अफसाना निगार दोनों हैं। ये कुछ अफसाना निगारों के नाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए। इनके अलावा और भी अफसाना निगार हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि अफसाना किसे कहते हैं और कुछ अफसाना निगारों के नाम भी जाने। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।